हरे कृष्णा। 18वें अध्याय के 57वां श्लोक को बीच में किसी कारण से तकनीकी समस्या के कारण ब्रेक हो गया है, तो मैं जो इस श्लोक में बचा हुआ कुछ रह गया है उसे मैं अब आरंभ करने जा रहा हूँ। तो इस वाले सत्र को आप 18वें अध्याय के 57वें श्लोक के निरंतर में ही सुने। तो वहाँ मैंने 4 बातें बताई थी अंत में और ब्रेक हो गया था किसी कारण से। उन 4 बातों को मैं वापस रिपीट करते हुए एक उदाहरण दिया था, तो रिपीट करते हुए वापस कहने जा रहा हूँ कि नित्य योग में योग, नित्य योग में वियोग, वियोग में नित्य योग और वियोग में वियोग होता है। और फिर मैंने श्री राधा जी और श्री कृष्ण का एक उदाहरण देते हुए इस बात को, इन 4 बातों को समझाने या समझने का प्रयास किया था। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसी में ही, इसी श्लोक के और आगे बढ़ते हैं। वास्तव में इन 4 अवस्थाओं में भगवान के साथ नित्य योग ज्यों का त्यों बना रहता है। वियोग कभी होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं और होने की संभावना भी नहीं है। इसी नित्य योग को प्रेम कहते हैं, क्योंकि प्रेम में प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों अभिन्न रहते हैं। वहाँ भिन्नता कभी हो ही नहीं सकती। प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए ही भक्त और भगवान में संयोग वियोग की लीला हुआ करती है। केवल लीला करते हैं भगवान। यह प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, बढ़ने वाला होता है। किस प्रकार बढ़ने वाला होता है? जब प्रेमी और प्रेमास्पद परस्पर मिलते हैं, तब प्रियतम पहले चले गए थे, उनमें वियोग हो गया था, अब कहीं ये फिर ना चले जाएं, ऐसा मन में रहता है। तो योग और वियोग में प्रेम रस की वृद्धि होती है, यह सोच सोचकर। यदि सदा योग ही रहे, वियोग ना हो, तो फिर प्रेम रस बढ़ेगा नहीं, उसमें वृद्धि कैसे होगी? उसमें फिर वृद्धि नहीं होती है, बल्कि अखंड और एक रस रहेगा। अतः प्रेम रस को बढ़ाने के लिए भगवान अंतर्ध्यान भी हो जाते हैं। तभी तो भूख बढ़ेगी। जब भगवान अंतर्ध्यान हो जाएंगे तो फिर उनसे मिलने की चाह फिर तेज हो जाती है। इस भाव के कारण प्रेमास्पद के मिलन में तृप्ति नहीं होती, संतोष नहीं होता। वे चले जाएंगे, इस बात को लेकर मन ज़्यादा खिंचता है। इसलिए इस प्रेम को प्रतिक्षण बढ़ने वाला या इस प्रेम को प्रतिक्षण वर्धमान बताया गया है। प्रेम यानी कि भक्ति में 4 प्रकार का रस अथवा भाव अथवा रति होती है। दास्य भाव, दास्य रस, कुछ भी कह सकते हैं आप। साख्य या सख्य रस, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव। इन रसों में दास्य से सख्य, सख्य से वात्सल्य और वात्सल्य से माधुर्य रस श्रेष्ठ होता है, क्योंकि इनमें क्रमशः भगवान के ऐश्वर्य की विस्मृति ज़्यादा होती चली जाती है। परंतु भगवान के ऐश्वर्य की विस्मृति कहा है मैंने, भगवान की विस्मृति नहीं कहा है। परंतु जब इन 4 में कोई एक भी रस पूर्णता में पहुंच जाता है, तब उसमें दूसरे रसों की कमी नहीं रहती, अर्थात उसमें सभी रस आ जाते हैं। जैसे दास्य रस पूर्णता में पहुंच जाता है तो उसमें सख्य, वात्सल्य और माधुर्य रस, तीनों ही रस आ जाते हैं। यही बात अन्य रसों के विषय में भी समझनी चाहिए। कारण कि भगवान पूर्ण हैं, उनके प्रेम भी पूर्ण है, उनका प्रेम भी पूर्ण है और परमात्मा का अंश होने से जीव स्वयं भी पूर्ण है। अपूर्णता का तो केवल संसार से संबंध होने से ही अनुभव होता है। इसलिए भगवान के साथ किसी भी रीति से प्रीति हो जाए, किसी भी रीति से रति हो जाए, प्रेम हो जाए, तो वह पूर्ण हो जाएगा, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी।
दास्य रति में भक्त का भगवान के प्रति यह भाव रहता है कि भगवान मेरे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक हूँ, मेरे पर उनका पूरा अधिकार है। वे चाहें जो करें, जो चाहें जैसी परिस्थिति में रखें, मेरे से जो चाहें जैसा काम कराएं। मेरे पर आधिपत्य अपनापन होने से ही वे मेरे बिना मेरी सम्मति के मेरे से सब विधान करते हैं। तो ये दास्य भाव का तात्पर्य और इस प्रकार था। सख्य भाव में या सख्य रति में या सख्य प्रीति में भक्त का भगवान के प्रति यह भाव रहता है कि भगवान मेरे सखा हैं और मैं उनका सखा हूँ, वो मेरे प्यारे हैं, मैं उनका प्यारा हूँ, उनका मेरे पर पूरा अधिकार है और मेरा भी उन पर पूरा अधिकार है, यानी कि दोस्ती में बराबर का सब कुछ होता है। तो सख्य भाव में इस तरह के भाव आते हैं, इसलिए मैं उनकी बात मानता हूँ तो उनको भी मेरी बात माननी पड़ेगी। तो ये सख्य भाव है। वात्सल्य भाव में, वात्सल्य रति में भक्त का अपने में स्वामी भाव रहता है। वात्सल्य में स्वामी भाव रहता है कि मैं भगवान की माता हूँ, उनका पिता हूँ, उनका भाई हूँ, उनका गुरु हूँ, उनका बच्चा हूँ, जो भी भाव रखते हैं। वात्सल्य प्रेम का भाव जो होता है, वात्सल्य माता पिता वाला भाव, बच्चे का भाव, अथवा मैं उनका शिष्य हूँ, इसलिए उसका पालन पोषण करना, उसकी निगरानी करना, उनकी निगरानी करना, कहीं भी वह अपना नुकसान ना कर लें। जैसे नंद बाबा और यशोदा मैया कन्हैया का पालन करते हैं, ख्याल रखते हैं, और कन्हैया वन में चला जाता है तो उसकी निगरानी करने के लिए दाऊ भैया को साथ में भेजते हैं। तो ये वात्सल्य भाव हो गया। और अगला है माधुर्य भाव। माधुर्य भाव में भक्त को भगवान के ऐश्वर्य की विशेष विस्मृति रहती है। अतः इस रति में भक्त भगवान के साथ अपनी अभिन्नता, घनिष्ठ अपनापन मानता है। अभिन्नता मानने से उनके लिए सुखदायी सामग्री जुटानी है, उन्हें सुख आराम पहुंचाना है, उनको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो, ऐसा भाव बना रहता है माधुर्य भाव में। प्रेम रस अलौकिक है, चिन्मय है, कभी न समाप्त होने वाला है। इसका आस्वादन करने वाले केवल भगवान ही हैं। प्रेम में प्रेम की प्रेमास्पद दोनों ही चिन्मय तत्व होते हैं। प्रेम में प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों ही चिन्मय तत्व होते हैं। कभी प्रेमी प्रेमास्पद बन जाता है तो कभी प्रेमास्पद प्रेमी हो जाता है। अतः एक चिन्मय तत्व ही प्रेम का आस्वादन करने के लिए दो रूपों में हो जाते हैं, जैसा कि राधा और कृष्ण। प्रेम के तत्व को न समझने के कारण कुछ लोग सांसारिक काम को ही प्रेम कह देते हैं। उनका यह कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि काम तो 84 लाख योनियों में संपूर्ण जीवों में रहता है, और उन जीवों में भी जो भूत प्रेत पिशाच होते हैं उनमें काम यानी कि सुख भोग की इच्छा अत्यधिक होती है। परंतु प्रेम के वास्तविक अधिकारी जीवंत मुक्त महापुरुष ही होते हैं। काम में लेने की भावना होती है और प्रेम में देने ही देने की भावना रहती है। काम में अपनी इंद्रियों को तृप्त करने, उनसे सुख भोगने का भाव रहता है, और प्रेम में अपने प्रेमास्पद को सुख पहुंचाने तथा सेवापरायण रहने का भाव रहता है। काम केवल शरीर को लेकर ही होता है और प्रेम स्थूल दृष्टि से शरीर में दिखते हुए भी वास्तव में चिन्मय तत्व से ही होता है। काम में मोह अथवा मूढ़ भाव रहता है और प्रेम में मोह की गंध भी नहीं रहती है। काम में संसार तथा संसार का दुख भरा रहता है और प्रेम में मुक्ति तथा मुक्ति से भी विलक्षण आनंद रहता है। काम में जड़ता, शरीर, इंद्रियां आदि की मुख्यता रहती है और प्रेम में चिन्मयता यानी कि चेतन स्वरूप की मुख्यता रहती है। काम में राग होता है और प्रेम में त्याग होता है। काम में परतंत्रता होती है और प्रेम में परतंत्रता का लेश मात्र भी नहीं होता, अर्थात सर्वथा सदा स्वतंत्रता होती है। काम में वह मेरे काम आ जाए ऐसा भाव रहता है और प्रेम में मैं उसके काम आ जाऊं, इस तरह का भाव रहता है। दोनों में विपरीत भाव होते हैं। काम में कामी योग्य वस्तु का गुलाम बन जाता है और प्रेम में स्वयं भगवान प्रेमी के गुलाम बन जाते हैं। काम का रस नीरसता में बदलता है और प्रेम का रस आनंद रूप से प्रतिक्षण
वर्धमान रहता है, बढ़ता रहता है। काम खिन्नता से पैदा होता है और प्रेम प्रेमास्पद की प्रसन्नता से प्रकट होता है। काम में अपनी प्रसन्नता का ही उद्देश्य रहता है और प्रेम में प्रेमास्पद की प्रसन्नता का उद्देश्य रहता है। काम मार्ग नरकों की तरफ ले जाता है और प्रेम मार्ग भगवान की तरफ ले जाता है। काम में दो होकर दो ही रहते हैं, अर्थात द्वैधी भाव या भिन्नता अथवा भेद का भाव रहता है जो कि कभी मिटता नहीं है। इसके विपरीत प्रेम में एक होकर दो हो जाते हैं और अर्थात अभिन्नता कभी नहीं मिटती। सार रूप से थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं। पिछले श्लोक में शाश्वत पद की प्राप्ति बताकर इस श्लोक में भगवान उसकी विधि बता रहे हैं, विधि बताई है। वह कैसे प्राप्त हो सकती है ऐसा बता रहे हैं। संसाधन के लिए दो खास काम हैं, संसार के संबंध का त्याग और भगवान के साथ संबंध अथवा प्रेम, दो बातें हैं। पिछले श्लोक में जो शब्द आया था मेरा आश्रय लेकर, उसमें भगवान के साथ संबंध की मुख्यता है और इस श्लोक में समता का आश्रय लेने की बात मुख्य है, जिससे कि संसार से संबंध विच्छेद हो जाए। और यहाँ पर संसार से संबंध विच्छेद की बात मुख्य है। कहने का आशय है कि संसार का सूक्ष्म संबंध भी ना रहे, जैसा कि दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक में बताया गया था। किसी के प्रति ज़रा सा भी राग द्वेष ना रहे। एकमात्र भगवान का चिंतन करने से समता यानी कि बुद्धि योग अपने आप आ जाती है, स्वतः आ जाती है। इसलिए भगवान ने निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा ऐसा कहा है इस श्लोक में। इस प्रकार हमने 57वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। जैसा कि मैंने अभी बताया कि 57वें श्लोक को एक्सप्लेन करते हुए किसी तकनीकी कारण से ब्रेक हो गया था, तो कृपया ये जो बाद में लिया है मैंने सत्र, इसको 56वें और 57वें श्लोक का अनेक्स समझें, उसी के निरंतर में इसको सुने। धन्यवाद। तो आज का सत्र हम यहीं तक रखते हैं, 57वें श्लोक तक। आइए सत्र के अंत में भगवान का नाम लेते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्य तम नमामि हरिं परम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।